अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 10 वेव्स का, जिसका नाम है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या एक तरह की वाइब्रेशन मोशन है। ऑक्सीलेशन का हमने मतलब क्या पढ़ा था? वाइब्रेशन। तो ऑक्सीलेशन का मतलब तो आप लोगों को यकीनन पता होगा और बता भी दिया कि क्या है वाइब्रेशन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डैम्प के ऊपर कि डैम्पिंग या डैम्प होता क्या है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि जब भी कोई वेव जो कि अपने हाई एम्पलीट्यूड से कन्वर्ट होनी शुरू हो जाए अपने लो एम्पलीट्यूड के अंदर, उसको क्या नाम देते हैं? उस वाइब्रेशन को या उस मोशन को या उस ऑक्सीलेशन को डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अभी भाई थोड़ी सी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये एक लफ्ज़ी बात करी है, तो इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम की सूरत में या ग्राफ की सूरत में, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है एक अदद ग्राफ, ठीक है भाई। अब इसमें मैंने बना दी एक वेव, ठीक है। अब देखें, ये हमने पढ़ा था कि मीन पॉइंट से लेके जितना भी वेव डिस्टेंस कवर करे अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो चीज़ क्या कहलाती है? उसका एम्पलीट्यूड। अब आप देख सकते हैं कि वेव का एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वेव ट्रैवल कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो इसी मोशन को क्या नाम देते हैं हम, या इसी वाइब्रेशन को क्या नाम देते हैं हम? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्पिंग हो रही है ये कि अपने हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से किधर की तरफ जा रही है? वो लोएस्ट एम्पलीट्यूड की तरफ। तो अपने लोएस्ट एम्पलीट्यूड की तरफ जा रही है ये। तो ये इस चीज़ को क्या नाम देते हैं? डैम्पिंग। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, आप वहीं से याद कर लीजिए। अब एक एग्जाम्पल इसकी डिस्कस करी हुई हमारे पास बुक के अंदर, वो है शॉक एब्जॉर्बर की। किसकी भाई? शॉक एब्जॉर्बर की। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब शॉक एब्जॉर्बर होता है हमारे पास गाड़ियों के अंदर। अब जो गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये अच्छी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं ना, लग्जरीज गाड़ियाँ, उनकी बात कर रहा हूँ मैं ये इनकी बात नहीं कर रहा कि जिनमें हम ट्रैवल करते हैं वहाँ तो गाड़ियों के अंचर पंचर ही ढीले हुए होते हैं। तो ये जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उनमें आता है शॉक एब्जॉर्बर, कि जब भी आप किसी जम के ऊपर चढ़ें या कोई गड्ढा आ जाए तो क्या होती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एकदम। तो जो लग्जरीज गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें आपको ये चीज़ महसूस नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत थोड़ी सी होती है। जबकि जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको जो कि जिनकी हालत सही से लगी हुई होती है, ख़राब हुई हुई होती है, उनमें आपको बहुत पता चलता है। जिसमें आप बोलते हैं गड्ढे पता चल रहे हैं, जम्प्स पे ऊपर पता चल रहा है, जबकि लग्जरीज गाड़ियाँ जो होती हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको पता भी चलता है बहुत मामूली सा। तो उनमें क्या लगा होता है? ये शॉक एब्जॉर्बर। वो यही काम करता है कि जब वेव आती है, एक वाइब्रेशन शुरू होती है, वो एकदम क्या कर देता है? उसको एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है? डायरेक्ट उसके एम्पलीट्यूड को फ़ौरन से कम कर देता है। एक वेव जो है एकदम से आई, इसने क्या कर दिया? इसको एम्पलीट्यूड को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो वेव क्या हो गई? अचानक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तो आपको वाइब्रेशन पता ही नहीं चलेगी। तो ये थी शॉक एब्जॉर्बर का काम, जो कि हमें बुक में एप्लीकेशन दी हुई है और ये गाड़ियों में होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था हमारी फर्स्ट चैप्टर का। तो अगर इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।